विद्यार्थी मित्रों नमस्कार। ધોરણ 9 વિષય હિન્દી જેમાં ગયા પીરિયડમાં આપણે કાવ્ય 4 અડધું ભણ્યા હતા। તો આજે કાવ્ય આગળ ભણીશું। એનું તાસ બીજો થશે જીવન કર્ણ કા જીવન દર્શન। તો દરેક વિદ્યાર્થી મિત્ર પોતપોતાની ચોપડી ખોલી અને પેજ નંબર 12 કાઢશે। પેજ નંબર 12 ઉપર આપણે જોઈશું। गत पीरियड में हमने देखा था कि भाई गरुड़ गरुड़ कैसा होता है। तो गरुड़ कठिन जीवन जीता है, यानी कि वह कोई ऐशो आराम का जीवन नहीं जीता। वह महलों में रहता नहीं है, वह शैलों यानी कि पहाड़ों की दरारों में रहता है। उसी प्रकार कर्ण भी कहता है कि वह गरुड़ का आदर्श स्वीकार करता है। उसके पीछे हम उसी लाइन से हम देखेंगे। होकर समृद्धि सुख के अधीन मानव होता नित तपक्षीण सत्ता किरीट मणिमय आसन करते मनुष्य का तेज हरण। होकर समृद्धि के अधीन मानव होता नित तपक्षीण। तो यहाँ कवि कहते हैं कि कर्ण कृष्ण को बताता है कि भी मानव के पास समृद्धि और सुख आता है, यानी कि मानव समृद्धि या सुख के अधीन हो जाता है। अधीन यानी कि दास, सेवक, गुलाम। जब सुख समृद्धि के गुलाम हो जाते हैं, दास हो जाता है, तो वह मानव होता नितः तपक्षीण। तपक्षीण यानी कि वह प्रभावहीन बन जाता है, उसका तेज हीन हो जाते हैं। तो इसीलिए सत्ता, मुझे कोई सत्ता यानी कि राजपाट, सत्ता यानी कि राजपाट, किरीट यानी कि कीर्ति, मणिमय आसन। मणिमय आसन यानी कि विद्यार्थी मित्रों हमने देखा होगा कि कोई राजा महाराजाओं का जो आसन होता है, सिंहासन होता है, तो उसमें मणि, हीरा आदि से जड़ित बनाया गया होता है। तो इसीलिए कर्ण कहते हैं कि मुझे मणिमय यानी कि मणि से सजाया हुआ आसन नहीं चाहिए। वह सब मनुष्य का तेज हरण करता है। ये सभी चीजें क्या करती है? मनुष्य का जो तेज होता है, उसका जो प्रभाव होता है वह हर लेता है। हरण करता है यानी कि हर लेता है, नष्ट कर देता है। नर विभव हेतु ललचाता है पर वही मनुष्य को खाता है। तो जो नर यानी कि मनुष्य विभव हेतु, विभव यानी कि वैभव, समृद्धि के कारण ललचाता है। ये सब प्राप्त करने की, उसे ऊपर करने का उसे जो लालच होता है, वही लालच मनुष्य को ही खा जाता है, यानी कि मनुष्य को नाश कर देता है, मनुष्य का विनाश कर देता है। आटલું ફરીથી ગુજરાતીમાં સમજાવું છું કે કોણ એવું કહે છે કે જે માણસ સુખ સમૃદ્ધિનો દાસ બની જાય છે, એટલે કે ખૂબ જ સમૃદ્ધિ, ખૂબ જ વૈભવ પ્રાપ્ત કરે છે, એ માનવનું જે તપ ક્ષીણ થઈ જાય છે, એટલે કે એનો પ્રભાવ જે હોય છે, તેજ હોય છે, એ નષ્ટ થઈ જાય છે। અને સત્તા એટલે રાજપાટ, કીર્તિ, મણિમય આસન, આ બધું પ્રાપ્ત કરવાથી આ બધી જ વસ્તુ એ મનુષ્યના તેજને નાશ કરી લે છે। અને જે માણસ કે વૈભવના હેતુને કારણે વધારે સમૃદ્ધ બનાવવાને કારણે જે લલચાય છે એ મનુષ્ય ખો જાતા है, એટલે કે આ બધી વસ્તુ મનુષ્યને ખાઈ જાય છે, मतलब મનુષ્યનો નાશ કરે છે। आगे देखेंगे। चांदनी पुष्प छाया में पर नर गले बने सुमधुर कोमल पर अमृत कलेश का बी पिए बिना आतप अंधड़ में जिए बिना। चांदनी पुष्प छाया में पर नर गले बने सुमधुर कोमल पर अमृत कलेश का पिए बिना आतप अंधड़ में जिए बिना वह पुरुष नहीं कहला सकता, विघ्नों को नहीं हिला सकता। तो इन पंक्तियों में कर्ण कहते हैं कि जो मनुष्य चांदनी रातों के जो प्रकाश होते हैं, उसी प्रकाश की शीतलता में, यानी कि जो ठंडक देने वाली पुष्प छाया है, पुष्पों जिन बिछौने पर, जिन पथारी जिन्हें सेज सैया कहे छे, जिन बिछौने पर वह पुष्प जैसी कोमल बिछौने पर जो मनुष्य सोता है, जिस मनुष्य का गला यानी कि कंठ
बहुत बड़ा सुमधुर होता है, कोमल होता है, वह मनुष्य सच्चे अर्थों में नर नहीं कहलाता। क्यों? कि वह अमृत कलेश का पिए बिना। जो मनुष्य अमृत, अमृत यानी कि अमी, पीयूष पण कही शकाय, कलेश यानी कि कष्ट वेदना। तो जो मनुष्य कष्ट को सहन किए बिना, वेदना का अनुभव किए बिना का जो अमृत पीता है, आतप, अंधड़, अंधड़ यानी कि आंधी तूफान, आतप यानी कि तेज धूप, सखत गर्मी, इन सब को सहन नहीं करता, इन सब का अनुभव नहीं करता जीवन में, वह कभी भी पुरुष कहला नहीं सकता। विघ्नों को, ऐसा नर विघ्नों को पार नहीं कर सकता, विघ्नों को दूर नहीं कर सकता। विघ्न यानी कि बाधा, रुकावट। तो आ पंक्तिનું ગુજરાતી કરું તો એવું થશે કે કણ એવું કહે છે કે જે મનુષ્ય ચાંદની પ્રકાશમાં, ચંદ્રના શીતળતામાં, પુષ્પો જેવી કોમળ પથારીમાં, શૈયામાં ઊંઘતો હોય છે, એ નર, એ મનુષ્યનું ગળું સુકોમળ હોય છે, કંઠ સુમધુર હોય છે, પણ એવો મનુષ્ય કે જેણે કોઈ પણ પ્રકારની આંધી સહન નથી કરી, તોફાનોનો સામનો નથી કર્યો, પોતાના માર્ગમાં આવતા વિઘ્નોને એ માણસ ક્યારે પણ પાર કરી શકતો નથી। એટલે કે એને દુઃખ અને દર્દ, વ્યથા એને પીધું હોય, એને સહન કરેલું હોતું નથી, तो ये मानस ये क्यारे पण पुरुष बनी सकतो नहीं। आगे देखेंगे, उड़ते जो झंझावातों में, पीते जो वारी प्रपातों में, सारा आकाश अयन जिसका, विषगर भुजंग भोजन जिनका, वे ही फणिबद्ध छुड़ाते हैं, धरती का हृदय जुड़ाते हैं। तो यहाँ कवि करते हैं कि कौन ऐसा कहते हैं कि उड़ते जो झंझावातों में, झंझावात यानी कि आंधी तूफान, तो आंधी तूफान आएगा ना तो सभी पक्षी उड़ते उड़ते सब अपने अपने घोंसलों में चले जाते हैं। लेकिन गरुड़ एक ऐसा पक्षी है कि आंधी तूफान में भी वह आकाश में उड़ते रहते हैं। पीते जो वारी प्रपातों से, वारी यानी कि पानी, जल, प्रपात यानी कि झरना, जो पत्थरों को काट काट कर वहां से बहता हुआ पानी आता है, वह पानी सखत होता है। तो कौन कहता है कि भी गरुड़ वह झंझावातों में भी उड़ता है, यानी कि तूफान आदि में भी अपने उड़ने की क्रिया चालू रखता है। वह प्रपातों यानी कि झरनों का सखत पानी पीता है। सारा आकाश अयन जिनका, अयन यानी कि घर, गमन, गमन यानी कि जो, सारा आकाश यानी कि पूरे पूरा आकाश जो है वह उसका घर है। वहाँ सारे आकाश में वह उड़यन करता है। विषघर भुजंग भोजन जिनका, विषधर એટલે સાપ, विष को धारण किया हुआ, वह विषयना भुजंग जिसका भोजन है, यानी कि गरुड़ भोजन में सांप को खाता है। तो वे ही फणिबद्ध छुड़ाते हैं। तो ऐसे मनुष्य ही, यानी कि वह जो गरुड़ होता है वह फणिबद्ध, फणिबद्ध यानी कि हम देख चुके हैं यहाँ कि भी फणिबद्ध तो नागपाश, यानी कि नाग के बंधन में से, नाग के बंधन में से गरुड़ किसी को भी छुड़ा सकता है। तो धरती का हृदय जुड़ाते हैं, और ऐसे व्यक्ति का हृदय धरती से जुड़ा हुआ होता है, यानी कि उसके जो हृदय होता है वह कोमल होता है। तो कवि यहाँ कहते हैं कि जिस प्रकार कर्ण गरुड़ का आदर्श अपने को बताते हैं, उसी ख्याल से कहता है कि भाई गरुड़ के समान उनका जीवन भी है। આમાં ગુજરાતીમાં કહી શકીએ જે રીતે ગરુડ આંધી તૂફાનોમાં પણ ઉડવાનું ચાલુ રાખે છે, ઝરણાનું સખત પાણી પીવે છે, વિષેલો સાપ નાગ એનું ખોરાક છે, આખું આકાશ એનું ઘર છે, એ જ નાગના બંધનમાંથી લોકોને છોડાવી શકે છે। मैं गरुड़ कृष्ण में पक्षीराज, शीर पर न चाहिए मुझे ताज, दुर्योधन पर है विपद घोर, शकता न किसी देशों से छोड़, रण खेत पाटना है मुझको, अही पास काटना है मुझको। तो कर्ण कहता है कि मैं गरुड़, कृष्ण में पक्षीराज, तो कि मैं हे कृष्ण
मैं पक्षीराज गरुड़ की तरह हूँ, मैं उसका आदर्श हूँ। मुझे भी सिर पर न चाहिए कोई ताज, मुकुट पहनते हैं, तो मुझे राजा का ऐसा कोई ताज नहीं चाहिए। दुर्योधन पर है वीर विपद घोर, विपद यानी कि आपत्ति में, घोर यानी कि भयंकर, तो मेरे मित्र पर अभी कैसी विपत्ति है, तो युद्ध रूपी, युद्ध की बड़ी मोटी आफत उनके सिर पर आ पड़ी है। सकता न किसी विष उसे छुड़, तो कोई भी विष उसे छुड़ा नहीं सकता। तो ऐसे में रणखेत पाटना है मुझको, रणखेत यानी कि युद्ध का मैदान, पाटना यानी कि ढेर लगा देना है। युद्ध के मैदान में लड़ते लड़ते लाशों का ढेर लगा देना है मुझे, अहिपास काटना है मुझको, और मेरे मित्र पर युद्ध रूपी अहिपास है। सांप का बंधन, अहिपास का मतलब होता है सांप का बंधन, पर यहाँ मित्र पर क्या आया है, कौन सी विपत्ति आई है, तो युद्ध रूपी। तो मेरे मित्र दुर्योधन पर जो युद्ध रूपी अहिपास आया हुआ है, अथवा तो मेरा मित्र अहिपास में बंधा हुआ है, उसी अहिपास से मुझे आज छुड़ाना है। तो आप मुझे जो लालच देने के लिए आए हैं, तो मुझे इनमें से कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे किसी का लोभ नहीं है, कोई लालच नहीं है, ऐसा कर्ण कृष्ण को कहता है। तो यहाँ तक हमें अपनी कविता पूरी करनी है। तो इस प्रकार शब्द लिखकर यहाँ विरुद्धार्थी शब्द है जो लिख देना है, और स्वाध्याय में पूरा स्वाध्याय लिखना है, पूरा स्वाध्याय आपको गृह कार्य में लिखना है। प्रश्न 7 नहीं लिखोगे तो चलेगा, गृह कार्य में पूरा स्वाध्याय। તો પૂરેપૂરો સ્વાધ્યાય લખી દઈશું। ખાલી માત્ર 7મો પ્રશ્ન લખવાનો નથી, બાકી તમામ પ્રશ્નો લખી દેવાના થશે। તો અહીં આપણી કવિતા પૂરી થઈ, બરાબર? ઓકે, થેન્ક યુ। આપણે વિડીયો ઉતારે તો મારે લખવું હોય, પછી તારે કે મારે બંધ કરવું હોય તો શું કરવાનું?